जोधपुर में भारी बारिश का दौर चल रहा है, जहां पर इसी दौरान फैक्ट्री की दीवार गिर गई। दीवार के मलबे में 13 मजदूर दब गए, जबकि 3 ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अन्य श्रमिकों को मलबे से निकालकर एमजीएम हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बोरानाडा थाना क्षेत्र में संचालित फैक्ट्री की दीवार के पास दूसरे कारखाने के श्रमिक खड़े थे। दीवार गिरने से सारे श्रमिक इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले और कोटा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जहां पर तीनों श्रमिकों को एम्स हॉस्पिटल में रखवाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जोधपुर से संवाददाता दयाल सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दयाल, किस प्रकार से ये हादसा हुआ कि दीवार गिर गई और कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? इक्कीसपुर से बताना चाहूंगा कि आज सवेरे 3 बजे जोधपुर में लगातार मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसमें जोधपुर के बोरानाडा इंडस्ट्री एरिया में हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री है, उसकी एक दीवार गिर गई। पास ही की साइड में जो है मजदूरों के रहने के लिए अलग से क्वार्टर बनाए गए थे, कच्चे बने थे, उसमें उस झोपड़ी के ऊपर गिर गया। ऐसे में जो है 13 लोग उस दीवार के नीचे दब गए और 3 लोगों की बड़ी मौत हो गई और अन्य 10 की जो है जोधपुर के एमडीएम अस्पताल और एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए दयाल। प्रतापगढ़ जिले में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। करीब 1 साल पहले हुई घटना पर अदालत ने पीड़िता के पति समेत 17 लोगों को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने पति समेत 17 लोगों को 7-7 साल का कारावास और 3 महिलाओं को 5-5 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया। इस खबर पर प्रतापगढ़ तत्कालीन एसपी अमित कुमार बुडानिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेश कुमार गोयल ने। राजस्थान के प्रतापगढ़ के धरियावाद जिले में 1 सितंबर 2023 का मामला है, जहां एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। उसके बाद क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई होती है, हमारे साथ है तत्कालीन एसपी अमित बुडानिया। सर, किस प्रकार से देखते हैं, पुलिस के सामने एक पेचीदा मामला था 1 सितंबर 2023। 1 सितंबर को जैसे ये वीडियो रात्रि लगभग 9 बजे के आसपास हमें मिला। चूंकि वीडियो भेजने वाला युवक था जो अनजान था, तो उसने ये बताया कि सर संभवतः ये वीडियो हमारे इलाके का है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो लड़का वहाँ नहीं रहता था, कहीं जयपुर रहता था। जैसे ही हमें पता चला तो चूंकि वीडियो की प्रकृति संवेदनशील थी, तो उसी वक्त पुलिस मुख्यालय को सीएमओ में इस बाबत बताया गया और हम सारे अधिकारी वहाँ से के लिए रवाना हुए। उससे कुछ दिन पहले ही चूंकि पूरे जिले में ट्रांसफर किए गए थे, तो दरियावत थाने में भी जो वहाँ के कर्मचारी और अधिकारी थे, उसमें लगभग 40 से 50% वो थे जो सारे नए थे। ऐसे में अनुभवी कार्मिकों की जरूरत थी, तो कंट्रोल रूम में एक मैसेज भेजा गया कि जो भी दरियावत थाने में 2 साल या अधिक कभी भी काम कर चुके हैं, वो सारे दरियावत थाने रिपोर्ट करेंगे। इस कारण से हमें लगभग 1 घंटे बाद लगभग 150 की फोर्स ने रिपोर्ट कर दिया, जो प्रतापगढ़ में कहीं भी पोस्टेड थे लेकिन दरियावत में काम कर चुके थे। ऐसे में हमें अनुभवी फोर्स मिली। जो इलाका था वो पूरा नो नेटवर्क जोन का था, जहाँ मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करता था। चूँकि जंगल का इलाका था, लाइट की व्यवस्था थी नहीं। हमारी सारी टीम भेजी गई। रात को लगभग 6 टीम एक्टिवेट की गई, जो सुबह तक लगभग 30 टीमें हो गई। उन टीमों से चूंकि पीड़िता की पहचान भी पुलिस को करनी थी, तब तक ये भी नहीं पता था पीड़िता कौन थी। रात को फिर एफआईआर दर्ज हुई और सुबह तक लगभग 6 से 8 घंटे में 6 मुलजिमों को, फिर शाम तक हमने लगभग 11 मुलजिमों को अरेस्ट किया। बाद में मुलजिमों की संख्या आगे बढ़ती गई। इसी क्रम में उसके बाद में जितनी भी बार हाईकोर्ट में मुख्य मुलजिमों ने बेल के लिए अप्लाई किया, हमारा आईओ खुद हाईकोर्ट उपस्थित हुआ और हर बार हमने बेल का विरोध किया, तो मुख्य मुलजिमों की हमने बेल नहीं होने दी। केस को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया। चूँकि दरियावद में ये पॉसिबिलिटी थी कि जो पीड़िता है उसके ऊपर दबाव डाला जा सके, तो केस ट्रांसफर हुआ प्रतापगढ़। उसके बाद डे टू डे हियरिंग हुई और उसी क्रम में जो कल माननीय न्यायालय का फैसला है वो बिल्कुल स्वागत योग्य है। और चूँकि ऐसा जब अपराध होता है, डिजिटल स्पेस में होता है, तो ऐसा लगता है कि समस्त महिलाओं के साथ इस तरह का अपराध हो गया। ऐसे में इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। अमित जी, किस प्रकार से देखते हैं, प्रतापगढ़ में आपकी पहली पोस्टिंग थी और इस प्रकार का मामला हो गया, पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा था, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, चारों तरफ से आरोप लग रहे थे। हनुमान बेनीवाल ने भी दोनों पार्टियों पे आरोप लगाए। किस प्रकार से देखते हैं उस समय उस वक्त को हैंडल करना?
पुलिस अधिकारी के दृष्टिकोण से हमें सिर्फ उस घटना की संवेदनशीलता पे ही पूरी तरह फोकस रहना होता है। हमारी पूरी जो हमारा फोकस था वो ये था कि चूंकि घटना की प्रकृति संवेदनशील है, पूरे देश की महिलाओं ने इस वीडियो को कहीं न बारे में देखा होगा या सुना होगा, तो कहीं ना कहीं उनमें पैनिक क्रिएट हुआ। उसको लेकर हम लोग जरूर संवेदनशील थे कि हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें इफेक्टिव पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, और हमें उन्हें भरोसा दिला सकें कि हम महिला सुरक्षा के प्रति कृत संकल्पित हैं। आखिरी सवाल, अब सभी आरोपियों को कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, क्या मैसेज देंगे आप प्रतापगढ़ की जनता को, क्योंकि आपने वहां पे प्रतापगढ़ में आपने कार्य किया, वहां के लोगों का विश्वास जीता, किस प्रकार से देखते हैं? ये ना केवल प्रतापगढ़ के लिए बल्कि संपूर्ण देश के लिए जो ऐसे अपराध होते हैं जिनका डिजिटल स्पेस में आने के बाद में कहीं ना कहीं उनकी संवेदनशीलता और अधिक बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे हम आधुनिकीकृत समाज की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लगातार समाज में बनी हुई हैं जिसको देखते हुए लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों के प्रति भी उतने संवेदनशील नहीं हैं। तो ऐसा कोई अपराध जो किसी को कमज़ोर मान लेने से या किसी ऊपर हिंसा करने से पैदा होता है, जिससे संपूर्ण समाज के मूल्यों पे खतरा उत्पन्न होता है, वैसे अपराध में हम लोग कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। और हमें न केवल पुलिस को बल्कि संपूर्ण समाज को महिला अधिकारों के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति हमें और अधिक संवेदनशील बनना चाहिए, ताकि इस तरह के अपराध हमारे समाज में घटित ना हो। ये थे उसके समय के तत्कालीन एसपी अमित बुड्डानिया, जिनका कहना है कि समाज में इस प्रकार की घटनाएं होती है, लेकिन पुलिस के साथ हमेशा जो कार्यशैली है उसको हमेशा साथ निभाकर चले। पुलिस हमेशा सदैव लोगों के साथ रहती है। कैमरा पर्सन नेमी के साथ सुरेश कुमार। छिपा बड़ौद वन विभाग टीम ने वन भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाया। उप वन संरक्षक 12 के आदेश अनुसार संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करते हुए नाका झिंझनी के ग्राम कोटड़ी, ग्राम मंडोला और अमृत खेड़ी में अवैध अतिक्रमण को जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर से हटाया गया। समीपवर्ती ग्राम पंचायत डोडियाना ITI के केंद्र पर अस्पताल सार्वजनिक स्थल पर सरपंच रेखा राम माठ, पटवारी सलीम खान, ग्रामीण कानाराम चौयल ने पौधारोपण किया, जहां पर सभी ने पेड़ पौधों की जिम्मेदारी और उनकी देखरेख स्वयं करने का संकल्प लिया। सरपंच रेखा राम माठ ने पौधारोपण करते हुए कहा कि बिगड़ते पर्यावरण से धरती का अपमान लगातार बढ़ रहा है। रानी पुलिस ने अवैध शराब के 300 कार्टन परिवहन करते हुए एक टेम्पो को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि नाडौल से रानी की तरफ एक टेम्पो आता दिखाई देने पर पुलिस रुकने का इशारा किया। पुलिस ने इस पर टेम्पो चालक ने टेम्पो को बिजोबा गांव में ले जाया, जहां पर सकड़ी गली में फंसे अंधेरे का फायदा उठाकर टेम्पो चालक वहां से फरार हुआ। थानाधिकारी पन्नाराम की पुलिस टीम ने टेम्पो से 300 कार्टून में 14,400 देशी शराब के पौवे बरामद किए। पादुकला कस्बे सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र में और श्री श्याम मंदिर परिसर में हरियाली अमावस्या का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे के चारभुजा महिला मंडल और श्याम मित्र महिला मंडल के तत्वावधान में अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इसमें राजस्थान के प्रसिद्ध चिरमी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुचेरा शहर में रविवार को गाजे बाजे के साथ द्वितीय कावड़ यात्रा पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने भाग लिया। यात्रा नगर पालिका चौराहे से शुरू हुई, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। गाजे बाजे के साथ निकली कावड़ यात्रा में हर तरफ भक्ति का माहौल छाया हुआ है। इसी बीच शिव भक्तों का उत्साह पूरे चरम पर रहा। कावड़ यात्रा में शामिल भक्तों का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पिछले 24 घंटे से पाली जिले में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश होने के कारण रेल ट्रैक पर पानी भर गया है, जिसके चलते कोयम्बटूर से हिसार जाने वाली एक्सप्रेसवे पाली स्टेशन पर ही खड़ी हो गई। लोको पायलट ने ट्रक पर चलने से मना कर दिया, जहां पर ट्रैक बाधित हुआ। सूचना मिलने पर जोधपुर मंडल के रेल अधिकारी हरकत में आए और जोधपुर से लोको पायलट भेजकर
ट्रैक की जांच करवाई गई। बारिश के कारण कई छोटे बड़े नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जिला प्रशासन से लोगों से बिजली के खंभों से दूर रहने के लिए और पानी भराव वाले क्षेत्र में नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ पाली से संवाददाता लक्ष्मी नारायण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी नारायण, जिस हिसाब से बारिश हो रही है, पाली में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? और जैसी खबरें सामने आई कि ट्रैक पर बहुत बाधित हुआ है, ट्रैक जहां पे ट्रेन नहीं जा पा रही है, तो क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? हाँ, देखिए, जो बारिश का दौर है पाली जिले में वो जोरदार चल रहा है। कल भी जो बारिश हुई थी और रात भर से जिस तरह से जो बारिश हो रही है उससे जो पाली स्टेशन पर है वो पानी भर गया है। पानी जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर करीबन आधे फुट से 1 फुट तक का पानी भरा हुआ है। और सुबह 6 बजे जो हिसार से जो कोयमतूर से चलकर हिसार को जाने वाली गाड़ी संख्या 22,476 थी वो पहुंची थी। और जब वो उसके लोको पायलट ने स्टेशन अधीक्षक को यह कहा कि भाई ट्रैक पर पानी ज्यादा है, 6 इंच से ऊपर है और ट्रैक बैठने की संभावना या किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना है, यदि रेलवे बोर्ड या रेलवे कंट्रोल रूम उसकी अनुमति देता है तो वो गाड़ी चलेगी। मगर अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है वो ट्रेन रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी है और यात्री भी खड़े। इधर दूसरी जानकारी हमारे पास आ रही है कि जो जोधपुर से चलने वाली गाड़ी थी, चाहे वो रतलाम एक्सप्रेस थी, चाहे रानीखेत थी और चाहे वंदे भारत थी, उन गाड़ियों को रोहित में, वंदे भारत को रोहित में रोका गया है और दूसरी 2 गाड़ियों को है वो लूनी स्टेशन पर रोका गया है। एक मालगाड़ी को जरूर है जो निकाला गया है, मगर अभी तक जो रेलवे प्रशासन की तरफ से हमने जोधपुर के जो पीआरओ है रेलवे के उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कहा दिखवाते, मगर अभी वो स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं कि कब तक ये जो ट्रैक है वो खुल जाएगा, क्योंकि बारिश का दौर इतना जबरदस्त है। अभी भी तेज गति से बारिश चल रही है, काले बादल छाए हुए हैं, अंधेरा छाया हुआ है, लोगों को दिख नहीं रहा है, सड़कों पर पानी है, निचले हिस्से हैं उनमें काफी पानी भर चुका है, नदी नालों में उफान है। आज जो सावन का तीसरा सोमवार है, मगर जो मंदिर है, मंदिरों के भी रास्ते नदी नालों के कारण वहां के रास्ते भी अवरुद्ध हो चुके हैं। जी लक्ष्मी नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। रायपुर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन हरिपुर के डीएफसी कॉरिडोर रेलवे लाइन पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिससे लोगों के बीच सनसनी फैल गई। आरपीएफ की ओर से शव मिलने की सूचना दी गई, जिसके बाद रायपुर थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद मीना सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के शव को रायपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पुलिस अब मृतक की शिनाख्त करने में जुटी है। ब्यावर जिले के रायपुर कस्बे सहित आसपास के कई गांवों में हुई झमाझम बारिश से नदी नालों में पानी की आवक शुरू हो गई है, तो वहीं बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। क्षेत्र के सभी गांवों में बरसात होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरों पर भी खुशी की लहर है। पादुकला के अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ और अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वावधान में मीटिंग का आयोजन हुआ। श्याम बाबा के मंदिर में हुई बैठक में आसपास क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मीटिंग में सभी कार्मिकों को अपनी मांगों को लेकर आगामी रणनीति तय की। प्रदेशाध्यक्ष मधुबाला शर्मा ने बताया कि पूर्व में संगठन की ओर से जयपुर में 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें मांगे रखी गई और चेतावनी दी गई कि अगर 15 दिनों में मांगे पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इसी को लेकर संगठन के जिला पदाधिकारी हर जिले में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित करके उनको अवगत करवा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय और पेंशन समेत कई मांगों को लेकर बैठक हुई। इस दौरान खुर्शीदा बेगम कार्यकर्ता एडवोकेट डीएमईएफ के प्रदेशाध्यक्ष मोइनुद्दीन सांखला समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियाणा सरकार ने कैटेगरी बना दी है 3 श्रेणियों में। नारी शक्ति को एक करना, तो हम हर परियोजना में हर जिले में जाकर सबसे पहले ना मातृ शक्ति एक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ना संख्या में हमारी बहनों को जागरूक करेंगे
जब तक कि हमारी सरकार है ना हमें मतलब बहुत सारे मतलब आश्वासन दे चुकी है और हमें है ना मतलब एकदम से पानी का जैसे ठंडे छींटा देकर मतलब भेज देती है आश्वासन देकर, अब वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आज का आयोजन तो इसलिए रखा गया था कि 24 तारीख को हमने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया था हमारे जो महिला बाल विकास ऑफिस है गांधीनगर, उसके बाद जी, और एक दिन का सामूहिक अवकाश था। तो हमें 10 दिन का टाइम दिया था कि ये जो मेन मुख्य मांगे हैं इनमें हम 10 दिन में समस्या का समाधान करा देंगे जी। तो अगर 10 दिन में हमने ये कहा था कि अगर 10 दिन में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 15 दिन के बाद हम आंगनबाड़ियों पे ताले लगाएंगे और पूरी। आबू रोड रीको पुलिस ने मावल चौकी के सामने कार्रवाई की है। एसपी अनिल कुमार के निर्देश पर हुई कार्रवाई में करीब 50 लाख रुपए कीमत के 52 किलो से भी अधिक चांदी के बिस्किट बरामद किए गए। साथ ही जेवरात और 3.5 लाख रुपए की नकदी जहां जब्त की गई, जहां पर थानाधिकारी सीताराम के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। कार में सीट के नीचे गुप्त बॉक्स में 3 बैग मिले। पुलिस की पूछताछ में कार सवार 2 व्यक्तियों ने वांछित दस्तावेज भी पेश किए। इसके बाद पुलिस ने कार चालक राजकोट की सोमनाथ सोसाइटी निवासी मीत पटेल और पंचवटी सोसाइटी निवासी हितेश भाई पटेल को गिरफ्तार किया। रतनगढ़ मुख्यालय पर प्रदेश सरकार की ब्लॉक नंदीशाला में जन सहभागिता से निर्मित नंदीशाला में गौसेवा वाहन और गो आवास का लोकार्पण किया गया। इस दौरान चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी, विधायक पूसाराम गोदारा, पूर्व मंत्री राजकुमार रिंडवा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने विश्वास जताया कि जन सहभागिता और प्रदेश सरकार की योजनाओं के समन्वय से गौवंश की समुचित देखभाल होगी। चूरू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें नगर परिषद के पूर्व सभापति गोविंद महानसरिया मौजूद रहे। जहां पर बैठक में उन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और एआईसीसी के महासचिव सचिन पायलट राजस्थान में जनता के लोकप्रिय जन नेता है। राजस्थान के लोग उनके 11 सिविल लाइंस बंगले पहुंचकर उनका स्वागत करते हैं और अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हैं, जिन्हें वे गंभीरता से लेते हैं। राजस्थान के लोकप्रिय नेता, जन नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब ही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, अभी हाल ही में सवाई माधोपुर जिले के बोली तहसील में आदरणीय राजेश जी पायलट साहब की मूर्ति के अनावरण समारोह में लाखों की भीड़ उमड़ना इस बात का मायना रखता है कि आज चुनाव नहीं है, फिर भी लाखों भीड़ सचिन जी के सामने। फिर जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम स्टेडियम में विनोद जाकर के NSY के शपथ समारोह में इतनी ऐतिहासिक भीड़ हुई जो आज तक नहीं हुई। उसमें सचिन जी के प्रति जो क्रेज देखा गया वो वास्तव में सराहनीय था। इसलिए हम कार्यकर्ता राजस्थान की जनता के घर में महसूस करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आप